हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडीएस कंसेप्ट क्लासेस। सो हम आज आपकी क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 3 को लेकर आए हैं। पार्ट 3 जिसमें हम अपने कुछ पॉइंट हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जिन्हें क्लियर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कंसेप्ट जो हमारा पहला है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए बेटा, हर किसी को चलने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक रास्ते की, एक पाथ की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ क्लोज्ड पाथ। एक क्या होता है? पूरी तरह क्लोज पाथ, ओपन भी होता है। एक पाथ ऐसा होना चाहिए जिस पे चलकर जो हमारी करंट है, अ क्लोज्ड पाथ इन विच, क्या है? अ क्लोज्ड पाथ इन विच देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। वो रास्ता, वो पाथ जिस पे इलेक्ट्रिक करंट अपना रास्ता तय करती है, वहां एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है, उन्हें हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट के दो टाइप होते हैं बेटा। पहला है हमारा ओपन सर्किट, ओपन, और दूसरा है क्लोज सर्किट। ठीक है, क्लोज्ड सर्किट। क्या होता है ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट? ओपन सर्किट कहता है कि इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है और जो अप्लायंसेस लगे होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नहीं वर्क करते हैं। और क्लोज पाथ में क्या होता है? इसमें सर्किट जो वोल्टेज सप्लाई दी जाती है, इसमें करंट पूरी तरह फ्लो करते हैं और सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए एग्जांपल आप समझिएगा। सर्किट को बनाते हैं, उसमें हम एक बल्ब ऐड कर देते हैं, बैटरी की सप्लाई दे देते हैं, प्लस माइनस ये वोल्टेज रही। यहां से एक हमने की को लगा दिया, एक स्विच लगा दिया जो कि ओपन है, ओपन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि यहां पे बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। हमने बैटरी लगाई है, सप्लाई दे रहे हैं, सर्किट कंप्लीट है, बस यहां पे क्या है? की जो है वो लगी नहीं है, मतलब वो ऑफ है, ओपन है। तो ओपन की में क्या होता है? सर्किट जो ओपन होता है उसमें करंट का फ्लो नहीं होने की वजह से बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो अब हम देखते हैं कि दूसरा सर्किट हमारा क्या कहता है। क्लोज सर्किट क्या कहता है कि जो बल्ब है और हमने बैटरी की सप्लाई दे दी है और यहां पे सर्किट को क्लोज कर दिया है, मतलब वायर पूरी तरह कनेक्टेड है, ऑन है स्विच, तो यहां पे बल्ब क्या कर रहा है? यहां बल्ब ग्लो कर जा रहा है ड्यू टू क्लोज सर्किट। तो यहां पे सर्किट क्या हो रही है? पूरी हो रही है, जिसकी वजह बल्ब ग्लो हो जा रही है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक टॉपिक जो कि आपका कंसेप्ट होना जरूरी था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडीएस कंसेप्ट क्लासेस। तो आज हम अपने एक नए टॉपिक पे, नए कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की ये पार्ट 3 क्लास है, जिनमें हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट और कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम क्या कहता है कि आपका कंसेप्ट जो है वो हर पॉइंट के लिए क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ मार्क्स छोड़ सकते हैं। तो आप चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि एक क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जब एक क्लोज्ड पाथ, एक रास्ता, या आप क्या कहते हैं, एक ऐसा रास्ता या एक ऐसा पाथ जिस पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं या चलते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो वो एक रास्ता होता है जिससे तय करके हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाती है। ये दो तरह की होती है बेटा, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट। क्या कहता है कि ओपन सर्किट में इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। ऐसा नहीं वायर में नहीं होता है, बट जो अप्लायंसेस या चीजें लगी होती हैं वहां तक वो नहीं पहुंच पाता है। ये होती है ओपन सर्किट। ये होती है क्लोज्ड सर्किट, जिसमें करंट का फ्लो कंटिन्यू होता है। देखिए ये रहा ओपन और ये रहा क्लोज सर्किट का एग्जांपल। अब एक
ड्रॉ कीजिए, एक सर्किट डायग्राम बनाइए जिसमें एक बल्ब को ऐड कीजिए, वोल्टेज अप्लाई दीजिए बैटरी से और एक की लगाइए जहां से आपको ऑन और ऑफ करने की चीजें मिले। आप क्या करना है आपको कि ये की ऑफ है, देख रहे हैं ये स्विच जो है हमारा, की या स्विच बोलते हैं इन्हें, ये ओपन है, पूरी तरह ओपन सर्किट है। इनमें जब स्विच ऑन ही नहीं होगा तो सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगी सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें ये ओपन सर्किट कहलाई जाएगी और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा और ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब क्लोज सर्किट की बात करते हैं तो इनमें क्या होती है कि इनमें की क्या होती है, स्विच ऑन होती है, मतलब जो की होती है वो एक दूसरे से वायर पूरी तरह जुड़े होते हैं और बल्ब ग्लो करता है हमारा। मींस सर्किट कंप्लीट हुई, करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ और पूरी करंट फ्लो जब सर्किट बनी तो बल्ब ग्लो हो गया। तो ये रहा इलेक्ट्रिक सर्किट का कंसेप्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है और समझते जाइए, क्योंकि हर एक टॉपिक में चीजें जुड़ती जा रही हैं। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है, उनमें क्या चीजें हैं जो कि उनको डिफाइन करती है और उनको एक दूसरे से अलग बताती है। तो देखिए बेटा, ए मीटर जो होता है वो करंट को मेजर करने के लिए होता है और जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज जो सप्लाई दी जा रही है उसको मेजर करने के लिए होता है। इनमें क्या होती है, क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है, जो करंट क्या होता है थोड़े से भी, बहुत ज्यादा नहीं, अगर कम करंट है तो भी ये मेजर कर लेता है और इसमें ज्यादा करंट की नीड होती है जिसको ये मेजर कर सके। तो ये रहा डिफरेंस। एक और चीजें हैं कि जो ए मीटर होना चाहिए वो कनेक्टेड होने चाहिए किसमें, सीरीज में, मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। मतलब अगर वो कनेक्ट है, जैसे इसमें है वोल्ट मीटर है, तो ए मीटर में जो हमारा सर्किट होता है वो कनेक्ट होता है डायरेक्ट किससे, सीरीज सर्किट में। और वोल्ट मीटर क्या होता है, मस्ट बी कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट, जिस तरह मैंने ये बनाया है। देखिए सर्किट है हमारा जिसमें कि ये इस तरह पैरेलल जुड़ा हुआ है, मतलब हम इस सर्किट में वोल्टेज को पैरेलली जोड़े हैं। पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हाई करंट या हाई होता है तो इससे ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस सर्किट में जुड़े एप्लायंसेस के ऊपर या इस सर्किट से जुड़े जितने भी चीजें हैं उन पर लोड कम आए और ये उसको बैलेंस कर लेता है, मेजर करता है बेटा। अब ए मीटर की एक खास बात है कि पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल जो होते हैं वो तो भाई पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो लेकिन जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव साइड के बिल्कुल पास में होना चाहिए, तो चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं। अदरवाइज निगेटिव का लेंथ अगर बड़ा है तो कोई इशू नहीं है। तो ये रहा इसकी खास बात। वोल्ट मीटर में क्या होता है, पॉजिटिव साइड पॉजिटिव टर्मिनल से, निगेटिव साइड निगेटिव टर्मिनल से अटैच होने चाहिए। तो देखिए ये सर्किट रहा जिसमें निगेटिव साइड निगेटिव से और पॉजिटिव साइड पॉजिटिव टर्मिनल से वोल्टेज से जुड़ा हुआ है और ये वोल्टेज को मेजर कर रहा है और ये करंट को मेजर करता है। तो ये रहा डिफरेंस जिसमें ए मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में हमने देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जिस तरह डिफरेंस है तो और भी चीजें हैं जिनमें डिफरेंस आते हैं, आपको हम कराने वाले हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जिससे हमें ये कंसेप्ट मिलता है कि हम अपने न्यूमेरिकल को किस तरह सॉल्व करें, क्योंकि बेटा ये फिजिक्स है और इसमें न्यूमेरिकल भी हैं और अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन में होते हैं दो, जिसमें सीरीज और पैरेलल होते हैं। देखिए जो रेजिस्टर्स हमारे होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में वायर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो किस तरह से अलग अलग वायर में प्रेजेंट हैं या अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उन्हीं को हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कहते हैं। तो सीरीज और पैरेलल होता है। तो सीरीज जो होता है हमारा, सीरीज जो सर्किट होती है उनमें क्या होते हैं कि रेजिस्टर्स जो होते हैं सभी रेजिस्टर एक दूसरे से डायरेक्टली एक कंटिन्यूस सीरीज में सीक्वेंस में जुड़े रहते हैं और वोल्टेज सप्लाई यहां से दी जाती है और करंट का फ्लो यहां से होने लगता है।
तो क्या होता है कि जो सीरीज में हम लगा रहे हैं, रेजिस्टेंस को सीरीज में रख रहे हैं, तो उनमें एक चीज होता है कि करंट जो होते हैं, इनमें करंट का फ्लो जो होता है वो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। और सीरीज में करंट सेम और वोल्टेज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। मतलब ये आई पूरी सर्किट में सेम रहेगा, परंतु जो वोल्टेज इन सबके पास पहुंचता है, इन सबके पास जो वोल्टेज पहुंचता है उनमें परिवर्तन आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। वैसे ही पैरेलल का ये सर्किट रहा, जब सीरीज जो सर्किट है, हमारे रेजिस्टेंस हैं, वो रेजिस्टेंस पैरेलली जुड़े हुए हैं, उनमें क्या है कि वोल्टेज क्या जो सप्लाई हो रहा है, यहां से जो वोल्टेज है हमारे, ये रहा करंट, तो यहां से करंट का क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, दो तरफ करंट चले जाते हैं, लेकिन वो वोल्टेज सप्लाई दिया गया है वो सभी के लिए एक होते हैं। तो इनमें क्या होता है? सेम वोल्टेज होता है, बट जो करंट होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये रहा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की कुछ थ्योरी और डायग्राम। अब हम डायग्राम और इन कंसेप्ट से हम करने वाले हैं इनको डिराइव, कि हम कहां से इनके फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करते हैं, पाते हैं, जिसका प्रयोग करके आप क्या करते हैं? न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने कॉम्बिनेशन के, जो हमारे रजिस्टर है उसके कॉम्बिनेशन में हमने सीरीज और पैरेलल के थ्योरी को देखा, कुछ कंसेप्ट को देखा। अब हम उसके फॉर्मूले को देखते हैं कि किस तरह उन्हें हम जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए, हमने क्या बताया आपको? बताया कि जो सीरीज में होते हैं वोल्टेज वो डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, बट करंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। करंट में कोई चेंजेस नहीं आता है, वोल्टेज चेंज होते रहते हैं। तो आप यहां से प्रूफ क्या करोगे? चीजें देखिए, आप समझते जाइएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। फ्रॉम ओम्स लॉ हमें ये डेरिवेशन कहां से मिल रही है? ओम्स लॉ से। तो हम क्या पाते हैं? V = IR, ये हमें मिलता है। अब हम क्या देखते हैं? V = IR में वोल्टेज जो हमारा है वो सेपरेट है। तो V1 इसको आप पहला इक्वेशन कर सकते हैं, V1 = IR1, क्योंकि डिफरेंट रजिस्टर्स है ना, तीन अलग अलग रजिस्टर्स को हमने किया है। V2 = IR2 एंड V3 = IR3। तो अब क्या करना है इसमें कि तीनों को सम करना है, तीनों को ऐड करना है। तो V1, V2 और V3 को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है? V मिल रहा है। और IR1 + IR2 + IR3 इन्हें ऐड करते हैं तो देखिए क्या मिलता है? V = I सभी में कॉमन है बेटा, देखिए I एंड I, तो कॉमन वैल्यू को आप बाहर ले लीजिए, बचेंगे क्या? R1, R2 + R3। तो देखिए V/I यहां पे मिला, V/I, क्योंकि ये I यहां पे चला जा रहा है नीचे, R1 + R2 + R3। तो आपको क्या मिला फार्मूला यहां से? V/I क्या होता है? यहां से देखिए V और I को नीचे लेते आइए, हमें मिलेगा R। तो जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा किसके लिए? आप इक्विवेलेंट ना लिख के आप क्या लिख लेना है यहां पे? R इन सीरीज। जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज में वो है R1 + R2 + R3 .. ये वैल्यू होती है हमारी सीरीज की, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि सीरीज में जो हमारा फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, कि अगर कोई वैल्यू सीरीज में रखी गई है तो उनका हम समेशन करके उन्हें हम पा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पैरेलल के लिए। पैरेलल में क्या होता है? करंट डिफरेंट हो जाते हैं, I1, I2, I3 .. ठीक है, और वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहेगा। तो अब क्या कहता है ओम्स लॉ से थ्रू, फ्रॉम ओम्स लॉ, हम ओम्स लॉ के थ्रू फिर से इसे पाते हैं कि I = क्या होता है। यहां से V = IR है, तो I = क्या हो जाएगा? I = V/R। तो I = होता है V/R। V सेम है, रेजिस्टर्स डिफरेंट हैं, V/R2, V/R3। देखिए रेजिस्टेंस तो डिफरेंट है बट वोल्टेज उनके अक्रॉस सेम है। तो I = यहां से कॉमन क्या मिल रहे हैं? V मिल रहे हैं। तो V कॉमन मिल रहे हैं, हम बाहर कर दिए 1/R1
प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये हमारा रहा वो वैल्यू जो हमने कॉमन करके निकाला है। तो i अपॉन इस v को हम कहां ला सकते हैं, इस पार लाएंगे, LHS साइड लाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना तो डिवीजन में चला गया, तो यहां क्या बचा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो देखिए i अपॉन v को हम क्या लिख सकते हैं, r को हम लिख सकते हैं v अपॉन i, तो v अपॉन i लिखते हैं r को, तो i अपॉन v क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा। पैरेलल के लिए हम यहां पे दिखाते हैं 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये रहा हमारा पैरेलल का कंसेप्ट, पैरेलल का फार्मूला जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका एक डेरिवेशन है जिन्हें आपको सिर्फ समझना है। अगर सब्जेक्टिव हैं आपके पेपर हैं, अगर सब्जेक्टिव, तो आपको कहीं ना कहीं इन दोनों के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए आ सकता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आई चीजें। अब इनका हम प्रयोग करके आने वाली क्लासेस में आपको अच्छे खासे न्यूमेरिकल कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ सालों से या उनके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे। आज के लेक्चर में बस इतना ही है। आप क्लास से जुड़े रहिए और हर चीजों के कंसेप्ट को हमारे एडीएस कंसेप्ट क्लासेस पे समझते रहिए। थैंक यू सो मच।